हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट ए न्यू टॉपिक ऑफ द +1 बायोलॉजी, द किंगडम फंजाई। जो किंगडम फंजाई है उसके आज हम जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हाउ दे सर्वाइव, हाउ दे लाइव, वेयर लाइव, देयर न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, देयर बॉडी स्ट्रक्चर, वट एवर जो भी होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो किंगडम फंजाई होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हम फंगस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और स्टडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड एज ए माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। एंड द फादर ऑफ द माइकोलॉजी इज पी एंटोनिस मिचलिन। पी एंटोनिस मिचली, तो इसका ये क्या था, फादर था। तो इसने मतलब माइकोलॉजी को एक तरह से इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, और जो फंगस है या फंजाई है, फंजाई एक लैटिन वर्ड है। फंजाई क्या है, एक लैटिन वर्ड। और जो फंगस का लैटिन के अंदर क्या होता है, जो मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है मशरूम। क्या होता है, मशरूम। ठीक है, तो जो फंजाई होती है, तो फंजाई का जो किंगडम है इज वेरी लार्ज एंड नियरली हैव 1 लाख नॉन स्पीसीज। बहुत बड़ा ग्रुप है और इसमें 1 लाख नॉन स्पीसीज क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो जो फंजाई होता है तो इट इज डाइवर्स फ्रॉम द प्लांट बिकॉज इट लैक ड्यू टू द लैक ऑफ द क्लोरोफिल। प्लांट में और फंजाई में फ़र्क क्या है कि प्लांट में क्लोरोफिल होता है और फंगस में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो यही एक कैरेक्टर है जो फंजाई को प्लांट से क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो जो एलेक्सोपोइलस था, तो जो एलेक्सोपोलस था इसने क्या किया था, फंजाई को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था, इसने कहा था जो फंजाई इज ए न्यूक्लिएटेड, फंजाई इज ए न्यूक्लिएटेड, ए क्लोरोफिलस, ए क्लोरोफाइलस, न्यूक्लिएटेड ए क्लोरोफिलस, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, filamentous structures which show typically sexual and asexual reproduction, sexual or asexual reproduction and somatic body, and somatic body covered by a wall layer of chitin or cellulose, chitin और सेलुलोज और बोथ। ठीक है, तो जो एलेक्सोपोलस था इसने क्या कहा था कि जो फंजाई है ये क्या न्यूक्लिएटेड होता है और इसमें क्या था, क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए इसको उसने क्या बोला, एक क्लोरोफिलस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है या ऑर्गेनिज्म आप मान सकते हो। तो विच सो द टिपिकली सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन को ये शो कर सकता है। और इसकी जो बॉडी होती है, जो सोमैटिक बॉडी है, दैट इज कवर्ड बाय ये वाल, और जो इसकी जो वाल है इट इज मेड ऑफ द काइटिन या काइटिन सेलुलोज और बोथ, दोनों की वो मिलकर बनी होती है। ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द फंजाई। जो फंजाई है उसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैबिटेट। तो जो फंजाई का जो हैबिटेट है, इट हैज ए डाइवर्स हैबिटेट, मतलब काफ़ी सारी जगह पे आपको ये सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है। ठीक है, और देयर आर सम फंजाई विच ग्रो ऑन द ह्यूमस सोयल। जो फंजाई ह्यूमस सोयल के अंदर ग्रो करती है या उसके ऊपर सर्वाइव करती है तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स।
क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोप्स। क्या बोलेंगे? दोज फंजाई विच ग्रो ऑन द ह्यूमस सॉइल इज कॉल्ड एज ए सेप्रोट्रोप्स। ठीक है। सम फंजाई आल्सो पैरासिटिक इन द नेचर्स, ठीक है, दैट लाइव ऑन द फ्लावर्स और ट्री ट्रंक, ठीक है, जैसे एल्बिगो है। जो एल्बिगो है इट लाइव ऑन द ट्रंक ऑफ द प्लांट या फ्लावर ऑफ द प्लांट, प्लांट के फ्लावर्स के ऊपर या उसके जो स्टेम के ऊपर आती है, सर्वाइव करती है, उसका नाम क्या है? एल्बिगो है। ठीक है। तो ऑन द डिपेंडिंग ऑफ द हैबिटेट, ऑन द डिपेंडिंग ऑफ द हैबिटेट, तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द फंजाई। जैसे कोप्रोफिलस होता है, कोप्रोफाइलस, जो कोप्रोफाइलस फंजाई है ये नीट के अंदर एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है और एक कैटनोफाइलस के ऊपर भी आया हुआ है। कैटनोफाइलस के ऊपर भी और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर क्या क्वेश्चन आया है। ये पूछा गया था कि ये जो फंजाई कहाँ पर लाइव करती है, इसका हैबिटेट कहाँ पे होता है। तो जो कोप्रो जो फाइलस फंजाई होती है दैट लाइव ऑन द डंग, डंग हैबिटेट, डंग हैबिटेट। ठीक है। जो कैटनोफाइलस होती है दैट फाउंड, जिसका जो हैबिटेट है इट इज फाउंड ऑन द हेयर और द हॉर्न्स। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? हेयर्स के अंदर और हॉर्न्स के अंदर। जो सींग होते हैं या जो बाल होते हैं हमारे, तो उनके ऊपर जो अगर कोई फंजाई ग्रो करती है तो उसको हम क्या नाम देंगे? कैटनोफिलस। क्या बोलेंगे इसको? कैटनोफाइलस। ठीक है। और देयर आर सम फंजाई विच आल्सो लाइव ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, उसको हम बोलते हैं कोर्टिकलर। क्या बोलते हैं? कोर्टिकलर फंजाई दैट लाइव ऑन द बार्क ऑफ द प्लांट, दैट लाइव ऑन द बार्क ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की बार्क के ऊपर क्या करती है? सर्वाइव करती है, उसको हम बोलते हैं कोर्टिकलर। क्या बोलते हैं? कोर्टिकलर। ठीक है। तो देयर आर सम फंजाई विच फॉर्म द एसोसिएशन विद द एल्गी, जो एल्गी है क्या करती है? एसोसिएशन बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं लाइकन। क्या बोलते हैं? लाइकन्स। ठीक है। इसको लिचिन्स भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये अपनी अपनी होती है वैसे। ठीक है। ये लाइकन होती है। तो जो लाइकन्स है का मतलब क्या होगा? व्हेन ए फंजाई सो एसोसिएशन विद द एल्गी, तो जो एल्गी की और जो फंजाई की जो एक एसोसिएशन होता है, जो संबंध होता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकन। ठीक है। अगर फंजाई, इफ देयर आर सम फंजाई विच आल्सो लाइव इन द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स के रूट में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा, सॉरी वाई आएगा, माइकोराइजा। ठीक है। माइकोराइजा क्या होगा? दोज फंजाई विच लाइव ऑन द रूट ऑफ द लार्ज प्लांट्स। ठीक है। तो ये इसका क्या था? हैबिटेट था। सेप्रोट्रोप्स हो गया, जो सोइल के ऊपर रहती है। ठीक है। ये रहती है प्लांट्स की स्टेम के ऊपर, ये मान लो आपको प्लांट ट्रंक हो गया, और फ्लावर्स के ऊपर जो ग्लो करती है, ठीक है, वो उसका नाम होता है एल्बिगो होती है। जो डंग हैबिटेट होता है इसका, उसको हम बोलते हैं कोप्रोफाइलस। और कैटनोफाइलस होता है जो हेयर के ऊपर या हॉर्न के ऊपर ग्रो करती है। कोर्टिकलर होती है दैट लाइव ऑन द बार्क। ठीक है। लाइकन्स क्या होता है? फंजाई का और जो एल्गी का जो एक एसोसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं लाइकन्स बोलते हैं। माइकोराइजा क्या होता है? इट इज ए फंजाई दैट लाइव इन द रूट ऑफ द हायर प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोमैटिक स्ट्रक्चर। तो सोमैटिक स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे हम इसकी बॉडी के बारे में। तो जो बॉडी ऑफ द फंगस इज मेड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट, तो जो बॉडी होती है फंजाई की, वो माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट से क्या होती है? मिलकर बनी होती है, और उनको हम बोलते हैं हाइपी। ठीक है। जो फिलामेंट होंगे क्या होंगे? फिलामेंट्स। तो फिलामेंट्स को हम बोलते हैं हाइपी। क्या बोलते हैं? हाइपी। ठीक है। व्हेन द देयर इज ए ग्रुप ऑफ द फंजाई, ग्रुप ऑफ द हाइपी, जब क्या करती है फंजाई, क्या करती है जो हाइफी है उसके ग्रुप में क्या करती है? ग्रो करती है, तो उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। द बॉडी ऑफ द फंजाई सो ग्रोथ इन ए ग्रुप फॉर्म ऑफ द हाइफी दैट इज कॉल्ड एज ए माइसीलियम। तो ग्रुप ऑफ द हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी
इज कॉल्ड एज ए माइसीलियम। उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज ए माइसीलियम उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो जो हाइपे होते हैं, हाइपे शो ग्रोथ एपिकली। ठीक है, हाइपे ग्रोथ क्या होती है? एपिकली क्या होती है? इसकी ग्रोथ होती है मतलब इट ग्रो टुवर्ड द अपर साइड। ठीक है, तो जो ये सेल होती है, ठीक है, जो ये सेल होगी, दे शो ग्रोथ इन ए कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स। उसको क्या क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हमें कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हमें कोनिडिया। जो ये सेल है, दे शो ग्रोथ इन ए कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए कोनिडिया। क्या बोलते हैं उसको? हमें कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ फंजाई होती हैं, दे आल्सो डाइमोर्फिक इन द नेचर्स, जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस है, कैंडिडा एल्बिकेंस, दीज आर डाइमोर्फिक इन द नेचर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ द ग्रोथ। अब जो ग्रोथ होती है, नेचर ऑफ ग्रोथ वो होती कैसे है? तो जो फंजाई है, फंजाई का जो लाइफ साइकिल होता है, उसमें क्या होता है? 2 फेज होते हैं। देयर आर 2 फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फंजाई। ठीक है, एक जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। और जो सेकेंड फेज होता है वो होता है इसका रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो वेजिटेटिव फेज होगा उसके अंदर जो हाइफे है ना, जो इसकी हाइफे होती है, हाइफे का मेन काम क्या होता है? टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फॉर द रिप्रोडक्शन, या उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसकी क्या होगा? ग्रोथ के लिए क्या करेगा? तो जो जब फंजाई के अंदर क्या होता है? वेजिटेटिव फेज होता है। तो वेजिटेटिव फेज के अंदर जो हाइफे क्या करते हैं, जब उसकी ग्रोथ शो होगी तो दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशंस। तो वो हाइफे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज द हाइवे बिकम द एरियल। ठीक है, हाइपी के बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? वो एरियल से, मतलब ग्रो इन द एयर के अंदर क्या करती है? वो ग्रो करती है। ठीक है, और उससे एंड फॉर्म द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जो हाइपे ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इट बिकम द एरियल्स एंड फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को वो बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर्स। सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर। देखो सेल, अब जो फंजाई है इट इज ए यूकारियोटिक। कैसी होती है? यूकारियोटिक होती है। अब यूकारियोटिक होती तो इसका मतलब क्या हुआ? समझो ऑल सेल ऑर्गेनेज आर प्रेजेंट, ऑल सेल ऑर्गेनेज आर प्रेजेंट एक्सेप्ट, केवल एक ही जो सेल ऑर्गेनेज होती है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती। वो क्या होती है? प्लास्टिड, जो इससे क्या करती है? प्लांट से क्या करती है? अलग करती है। क्या करती है इसको? प्लांट से अलग। बाकी इसके अंदर क्या होती है? जितनी भी यूकेरियोटिक सेल होने के कारण ऑल सेल ऑर्गेनेज आर वेल डेवलप्ड क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं वो। ठीक है, ऑल सेल ऑर्गेनेज आर प्रेजेंट ड्यू टू द यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसकी बात आती है जो उसकी जो टिश्यू होते हैं, जो हाइपे होते हैं। तो जो हाइपे होते हैं इट मे बी सेप्टेट और एसेप्टेट। ठीक है, जो हाइपे है इसकी, हाइपे मे बी इन नेचर सेप्टेट और एसेप्टेट। और एसेप्टेट। तो जो सेप्टेट होते हैं तो दीज हाइपे और या माइसीलियम्स इज कॉल्ड एज, जो सेप्टेट होगा, दीज आर यूनिन्यूक्लिएट। क्या होते हैं? दीज आर यूनिन्यूक्लिएट, दीज आर यूनिन्यूक्लिएट इन द स्ट्रक्चर्स। और इनको बोलते हैं हम इनोसिटिक, आल्सो कॉल्ड एज ए इनोसिटिक, आल्सो कॉल्ड एज ए इनोसिटिक। ठीक है, लेकिन जो एसेप्टेट होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है? ए मैंने विदाउट, सेप्टेम मैंने सेप्टम, मतलब जिसके अंदर कोई माइसीलियम के अंदर या इसके हाइपे के अंदर क्या होगा? कोई भी मतलब डिवीजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण इसका जो हाइफे होता है दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट इन द स्ट्रक्चर्स, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट,
दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएट, और इनको बोलते हैं कोइनोसिटिक, कोइनोसिटिक। दीज आर कॉल्ड एज ए कोइनोसिटिक हाइफे। क्या बोलते हैं इनको हम? कोइनोसिटिक हाइफे इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसकी हाइफे होती हैं ड्यूरिंग द प्रीनेटिंग सीजन्स, सॉरी ड्यूरिंग द मतलब अनहैबिलिंग कंडीशंस, दे फॉर्म ए प्रीनेटिंग स्ट्रक्चर्स। द फंगल हाइफे फॉर्म टू टाइप ऑफ द प्रीनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जो फंगल हाइफे हैं वो आपस में जुड़ के दो तरह की जो स्ट्रक्चर क्या करते हैं, बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं राइजोमोर्फस एंड सेक्लेटोरिया। राइजोमोर्फस, सेक्लोरोटिया और सेक्लोरोटिया। ठीक है, दीज आर द टू प्रीनेटिंग स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द फंगस। ठीक है, दैट फॉर्म द ड्यू टू द एसोसिएशन बिटवीन द फंगल हाइफे। जो फंगस है, फंगल्स के हाइफे के आपस में जुड़ने से दो तरह की आकृति बनती है, जो राइजोमोर्फस है और सेक्लोरोटिया है। क्या है? सेक्लोरोटिया। तो जो राइजोमोर्फस है, इट इज रूट लाइक इन स्ट्रक्चर्स। जो राइजोमोर्फस होगा ये कैसा होता है? रूट लाइक इन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये? रूट लाइक इन द स्ट्रक्चर्स एंड इट इज सबटेरियन। इट इज सबटेरियन। इट इज सबटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिशंस। अब आपको ये पता है कि जो जिसमें क्या है, जो फंजाई होती है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो इसका जो न्यूट्रिशन कैसे लेती है? इट इज हिट्रोट्रोपिक इन द न्यूट्रिशन। कैसी होती है? इसका नेचर कैसा होता है? हिट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, सेप्रोट्रोपिक, मतलब दीज आर डिपेंड ऑन द अदर्स बॉडी फॉर देयर फूड्स। ठीक है, डेट डिकेइंग के ऊपर या ऑन द बॉडी ऑफ द अदर्स, इट डिपेंड ऑन द अदर्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो पैरासिटिक फॉर्म होती है इसकी, तो इट डेवलप द हेस्टोरिया। पैरासिटिक फॉर्म क्या करती है? इट डेवलप द हेस्टोरिया टू टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर बॉडी। ठीक है, दूसरी बॉडी से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने के लिए पैरासिटिक फॉर्म क्या करती है? हेस्टोरिया को क्या करती है? डेवलप करती है, ताकि वो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर सके। फंजाई के अंदर क्या होता है? जो रिजर्व फूड मेटेरियल होता है, इट इज ग्लाइकोजन और ऑयल। वो क्या होता है? ग्लाइकोजन और क्या होता है? ऑयल होता है। ग्लाइकोजन और ऑयल इज द रिजर्व फूड मेटेरियल ऑफ द फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फंजाई के अंदर वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, थ्री टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर सोन बाय द फंजाई। ये क्या है? फंजाई के द्वारा मतलब तीनों से रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होती है, इट अकर बाय एनी सोमेटिक पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी पार्ट से क्या होता है जो रिप्रोडक्शन होगी, और एनी सोमेटिक पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। अगर वो एक नए इंडिविजुअल के अंदर या नए जीव के अंदर या नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, वो कोई भी बॉडी पार्ट है, अगर उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एसेक्सुअल में क्या होगा? बिना सेक्स के, मतलब विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स को जो रिप्रोडक्शन होगी तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर उसमें आप आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और उससे क्या होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, तो होती है हमारी सेक्सुअल होती है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इट अकर्स बाय द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है फिशन, फोर्थ है इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, फिजन और राइजोमोर्फस और बर्डिंग एंड द बर्डिंग। तो देयर आर 4 टाइप that help in the vegetative reproduction in the fungi। तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। जब भी क्या होता है एक्सीडेंटली या ड्यू टू द डिकेइंग द फिलामेंट या आप उसको बोलते हैं द हाइफे या जो माइसीलियम होते हैं इसके, दैट ब्रेक इनटू 2 और मोर पार्ट। जितने वो पार्ट में क्या होंगे एक्सीडेंटली डिके होंगे और टूटेंगे या वो डिके होके क्या होते हैं एक दूसरे से ब्रेक होके, मान ले कोई भी ये माइसीलियम है, अगर ये माइसीलियम क्या होते हैं 4 पार्ट्स में क्या होता है डिवाइड होता है, तो ईच पार्ट कैन डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू सिंगल इंडिविजुअल के अंदर वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, किसी भी एक टुकड़े से एक पूरे जीव का डेवलपमेंट होना, ठीक है। तो जो फिजन है इट अकर इन द यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी एक फंजाई गिव राइज टू द 2 डॉटर सेल्स। उसमें क्या होती है 2 डॉटर सेल क्या होती है, मतलब फॉर्मेशन होती है किसी भी एक फंजाई से, क्या होगा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, ठीक है। जो राइजोमोर्फस होती हैं तो इट अकर इन द हायर फंजाई व्हेन माइसीलियम्स ग्रो इंटरवोवन इन ईच अदर्स। मतलब वो जब हाई पे एक दूसरे के अंदर से क्या करते हैं ग्रोथ को शो करते हैं, दे फॉर्म द ए रूट लाइक इन स्ट्रक्चर्स। तो वो क्या बनाते हैं एक रूट की तरह क्या करते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं राइजोमोर्फस बोलते हैं, या एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स इज इन द रूट इज कॉल्ड एज ए राइजोमोर्फस। तो राइजोमोर्फस के द्वारा रिप्रोडक्शन तभी हो सकती है जब इन्वायरमेंट क्या हो, सुटेबल हो, ठीक है। तो राइजोमोर्फस कैन ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। तो जो बर्डिंग है, तो बर्ड क्या होता है, इट इज ए आउटग्रोथ, बर्ड इज ए आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी की जो आउटग्रोथ होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, या प्रोटोरबेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स। तो व्हेन द बर्ड गेट डी-अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जब बर्ड क्या होगी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी, डी अटैच हो जाएगी, तो उससे क्या होता है एक न्यू सेल की या न्यू डॉटर सेल की क्या होती है फॉर्मेशन होती है, और उसको हम बोलते हैं बर्ड से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, उसको हम बोलेंगे बर्डिंग। क्या बोलेंगे उसको, बर्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट अकर विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, तो इट अकर विद द स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स और विद द हेल्प ऑफ द स्पोर और विद द हेल्प ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल का जो टाइप है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर इन द फंजाई। तो सबसे पहले क्या है, कोनिडिया है, ठीक है। तो कोनिडिया क्या होते हैं, दीज आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस ऑन द हाइफे बाय द कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हाइफे के ऊपर क्या होती है, कुछ से जो कंस्ट्रक्शंस जो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होती है प्रोड्यूस होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। और कोनिडिया दीज आर द नॉन मोटाइल स्पोर। कैसे होते हैं, इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं एंड स्पोर प्रोड्यूस इन द कोनिडियोपोर्स, ठीक है। तो जो कोनिडिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है पेनिसिलियम के अंदर, ठीक है। तो स्पोर स्पोर कैसे होते हैं इसके अंदर, नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जो स्पोर है दे आर प्रोड्यूस इन द कोनिडियोपोर्स,
दे प्रोड्यूस इनटू द कोनिडियोपोर्स। द कोनिडियोपोर क्या होते हैं? इट इज द स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस ऑन द हाइफे। अब अगर हाइफे के ऊपर क्या होती है, अगर जो चेन के रूप में अगर जो स्पोर है वो प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोनिडियोपोर्स। तो दीज आर द कोनिडियोपोर्स और इन दिस में इनके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स आर प्रेजेंट। इनमें क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। और दिस स्पोर क्या होते हैं? ये कैसे होते हैं? नॉर्मोटाइल होते हैं। ये इनके बाइकोनिडिया या कोनिडियोपोर द रिप्रोडक्शन आकर इन द पेनिसिलियम। किसके अंदर होती है? ये पेनिसिलियम के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा ओइडिया है। ओइडिया के अंदर में क्या होता है? तो दीज आर द स्पेशल राउंड या ओवल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल राउंड या ओवल स्ट्रक्चर्स दैट हैव द थिन वॉल फॉर्म्ड ड्यू टू द सेगमेंटेशन ऑफ द हाइफे। हाइफे के सेगमेंट हाइफे के पार्ट्स में डिवाइड होने से इनमें क्या होती है? जो एक थिन वॉल क्या होगी? अपीयर हो जाएगी इनके बीच में। और दीज जो सेगमेंट है हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द बड लाइक द यीस्ट। ठीक है, मैंने ये बोला है जो हाइफे है, हाइफे क्या हो जाएगा? सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है, इनसे क्या होता है? बड अराइज होती है। और जो ये बड होती है एट इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन लाइक द यीस्ट। यीस्ट की तरह ये क्या करती हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। कौन? बड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो क्लेमाइडोमोनास है, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? आपको ब्लैक और ब्राउन कलर की रेस्टिंग सेल्स होती हैं। दीज हैव द ब्लैक और ब्राउन कलर रेस्टिंग सेल्स। ब्लैक और ब्राउन कलर की रेस्टिंग सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? रेस्टिंग सेल। तो दीज सेल हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑन ए फेवरेबल कंडीशन। जब भी इन्वायरमेंट अच्छा होगा तभी क्या होगा? ये रिप्रोडक्शन को शो करेगी। कौन? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसका एग्जांपल भी यही है। तो नेक्स्ट हमारा स्पोरेंजियोस्पोर। जो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजियोस्पोर में क्या होगा? जो स्पोरेंजिया होगा, क्या होगा? स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है? स्पोर पैदा होते हैं। किसमें होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, और जो ये स्पोर होते हैं कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं? दीज आर द नॉन मोटाइल स्पोर दैट प्रोड्यूस इनटू द स्पोरेंजिया, दैट प्रोड्यूस इनटू द स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशंस दीज स्पोर हैव ए कैपेबिलिटी टू डेवलप ए वॉल अराउंड इट। ये स्पोर क्या करते हैं? अपने चारों ओर, मान लीजिए स्पोर इसके चारों क्या हो जाएगी? एक वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड दीज कन्वर्ट इनटू द एंडोस्पोर। तो ये जो स्पोर है ये क्या होता है? एंडोस्पोर में क्या होंगे? कन्वर्ट हो सकते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एंडोस्पोर के अंदर। और जो व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल फॉर द रिप्रोडक्शन द स्पोर इज रिलीज फ्रॉम द स्पोंजियोस्पोर से क्या होंगे? स्पोर रिलीज हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? न्यू जो फंजाई को डेवलप होने में हेल्प करते हैं। ये होता है राइजोपस के अंदर और म्यूकर के अंदर। राइजोपस में और म्यूकर में होता है बाई स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा। लास्ट हमारा है जू स्पोर। जू होता है लाइक एनिमल, मतलब जो स्पोर लाइक एनिमल होंगे। लाइक एनिमल मतलब दीज स्पोर आर मोटाइल स्पोर। ये स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल स्पोर, मतलब दीज कैन शो द मूवमेंट। ठीक है, अब जू स्पोर के अंदर क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्लैजिला। और विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला दे कैन शो मूवमेंट थ्रू ए मीडियम। वो मीडियम के अंदर से क्या करते हैं? मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो जो जू स्पोर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है फाइटोप्थोरा के अंदर। फाइटोप्थोरा फ्थोरा और एल्बिगो। एल्बिगो एल्बिगो। ठीक है, फाइटोप्थोरा के अंदर और एल्बिगो के अंदर क्या होती है? जो रिप्रोडक्शन होती है भाई होती है वो जूस्पोर। नेक्स्ट हमारा जो रिप्रोडक्शन का टाइप है इसके अंदर जिसका जो नेक्स्ट चैप्टर वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, वैसे तो जो सभी ग्रुप होते हैं सब में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंजाई के अंदर, एक्सेप्ट वन ग्रुप है जिसको बोलते हैं ड्यूट्रोमाइस्टिस, या इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ द फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी। फंजाई इम्परफेक्टी,
इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। बाकी सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इस ग्रुप में क्या होगा, ये आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ द फंजाई है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूट्रोमाइस्टिस बोलते हैं या फंजाई इंटरफेक्टिव बोलते हैं। इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज द फ्यूजन ऑफ द कॉम्पैक्टिबल गैमेट्स। जो कॉम्पैक्टिबल गैमेट्स हैं दे वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ठीक है, और गैमेट के फ्यूजन से क्या होता है, मतलब जो न्यू जो बॉडी क्या होती है, जनरेट होती है, या गैमेट्स बनेंगे उससे। ठीक है, या उससे बनते हैं जाइगोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द कंपैटिबल गैमेट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, और उससे क्या होता है कि न्यू फंजाई क्या होती है, डेवलप होती है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें क्या होगा, दो तरह के क्या होंगे, गैमेट्स पर होते हैं। ठीक है, और दे दीज गैमेट प्रोड्यूस इनटू द गैमीटेंजिया। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, दीज प्रोड्यूस इनटू द गैमीटेंजिया में क्या होंगे, ये प्रोड्यूस होते हैं, दैट हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो गैमेट्स होंगे इसके। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन में क्या होगी, गैमेट्स जरूर होगी। ठीक है, और गैमेट आपका आपस में क्या होता है, मिलना होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट अकर इन द 3 फेज। इसमें 3 फेज होते हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मोगैमी, सेकंड होता है कार्योगैमी, और थर्ड होता है हमारा मियोसिस। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में होता है लिक्विड, मतलब इसमें क्या होगा, जो लिक्विड कंटेंट है गैमी में होता है, वैसे मैरिज होता है, मतलब जो किसकी मैरिज होगी, मतलब जो प्लाज्मा है या जो लिक्विड कंटेंट है, या आप मान लो साइटोप्लाज्म में, वो ही आपस में मिलेंगे, वही एक दूसरे के आएंगे, क्लोज आएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस में आपस में फ्यूजन, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता। अब प्लाज्मा गैमी में क्या हुआ, देयर इज ओनली कॉन्टैक्ट ऑफ इन बिटवीन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक दो साइटोप्लाज्म मान ले, 2 सेल है, इन 2 सेल से क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा। एक न्यूक्लियस इसके अंदर था, एक न्यूक्लियस इसके अंदर था। अब इस सेल में क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई। और दो न्यूक्लियाई का बनने को बोलते हैं डाइकारियोटाइजेशन। इट इज कॉल्ड एज ए डाइकारियोटाइजेशन। ठीक है, मैंने प्लाज्मा गैमेट में ये बताया है, जो 2 गैमेट होंगे, ठीक है, 2 बॉडी आपस में मतलब क्लोज आएंगी, उनका जो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, बट न्यूक्लियस डज नॉट फ्यूज, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता। इसके न्यूक्लियस में क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस होने के कारण इसको बोलते हैं डाइकारियोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डायमेन 2 कार्योन मैंने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस का होना, फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियस विद इन द सिंगल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कार्योगैमी। कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अब इसमें क्या होता है, जो कार्योगैमी में क्या हुआ, देयर इज ए फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई। जो फ्यूजन है, जो न्यूक्लियस है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्योगैमी, या बोलते हैं इसको हम सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज सिनगैमी या सिनकारियोन। सिनकारियोन क्या बोलते हैं उसको हम, सिनकारियोन। ठीक है, मतलब सिन मैंने फ्यूजन, कारियोन मैंने न्यूक्लियस का आपस में क्या होना, फ्यूजन होना। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, जो फर्स्ट फेज में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के अंदर 2 बॉडी आपस में आएंगी। तो सबसे पहले क्या बनता है, वो जो साइटोप्लाज्म है वो डाइन्यूक्लिएटेड बनता है। उसके बाद क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा उनका, जिनको बोलते हैं सिनकारियोन बोलते हैं। और जो थर्ड फेज है इसका, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द मियोसिस। तो मियोसिस इज ए रिडक्शनल सेल डिविजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू द हाफ। कितना होता है, हाफ हो जाता है। तो जो मियोसिस होगा इसके अंदर क्या होता है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लोइड न्यूक्लियाई, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, या जो गैमेट्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो मियोसिस से क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, देयर आर 5 मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। ठीक है, अलग अलग मोड है। सबसे पहले है प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। प्लेनोगैमेट किसको बोलते हैं, दोज गैमेट विच आर मोटाइल। मोटाइल गैमेट को हम क्या बोलेंगे, प्लेनोगैमेट। और प्लेनोगैमेट मतलब मोटाइल गैमेट का आपस में मिलना, कोपुलेशन होता है मिलना। अगर जो मोटाइल गैमेट आपस में मिलेंगे तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। क्या बोलते हैं, प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लेनोगैमेट में क्या होगा, जो गैमेट होते हैं
दीज आर मोटाइल इन द नेचर और कॉल्ड एज ए प्लेनोगैमिट बोलते हैं हम इनको। और प्लेनोगैमिट का आपस में अगर फ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। ठीक है, ये होती है एलोमाइसिस के अंदर, इसमें होती है एलोमाइसिस के अंदर। नेक्स्ट हमारा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट है, इसके अंदर क्या होगा, जो गैमेटेंजिया है, क्या है गैमेटेंजिया, द गैमेटेंजिया ऑफ द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, मतलब जो मेल फीमेल का जो गैमेटेंजिया आपस में क्या आएगा, पास में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्योंकि जो जैसे प्रोसेस का नेम होता है वैसे ही क्या होती है वो प्रोसेस होती है। ठीक है, अब इसमें जो गैमेटेंजिया क्या आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा मेल का फीमेल का। उसके बाद क्या होता है, मेल जो मेल गैमेटेंजिया है, इट फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर द फर्टिलाइजेशन। वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है वो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होती है फाइटोप्टोरा के अंदर और एल्ब्यूगो के अंदर, और एल्ब्यूगो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गैमेटेंजियल कोपुलेशंस। अब ये यहां पर था, देखो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट था, अब यहाँ पे गैमेटेंजियल कोपुलेशन। यहाँ पे तो क्या था, जो गैमेटेंजियल बॉडी होती है वो आपस में कॉन्टैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे जो गैमेटेंजियल कोपुलेशन है, इसमें क्या होगा, जो टू डिफरेंट स्पोर है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट कम क्लोज टू फॉर्म द जाइगोस्पोर। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में पास में आएंगे, जिससे क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। ठीक है, तो जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है ये मेनली होता है म्यूकर के अंदर और राइजोपस के अंदर। किसमें होता है, म्यूकर में और राइजोपस के अंदर, म्यूकर एंड द राइजोपस। नेक्स्ट हमारा स्पर्मेटाइजेशन। जो स्पर्मेटाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि देयर आर सम फंजाई व्हिच फॉर्म द माइन्यूट न्यूमरस एंड यूनिन्यूक्लिएट स्पोर लाइक बॉडी कॉल्ड एज ए स्पर्मेटिया। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पर्मेटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिया। ठीक है, मैंने ये बोला कुछ फंजाई होती हैं, ठीक है, जो काफी सारे यूनिन्यूक्लिएट और माइक्रोस्कोपिक बॉडी बनाती हैं या स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटिया क्या करेंगे, हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द फंजाई की रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन होती है इसके द्वारा ये होती है पक्सिनिया के अंदर। किसमें होती है, पक्सिनिया। किसमें होगी ये, पक्सिनिया के अंदर, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। तो जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है, इट इज ए पैथोजेंस फॉर द वीट। ठीक है, वीट पैथोजन है ये, जो वीट के अंदर बीमारी या डिजीज कोज करती है। नेक्स्ट हमारा सोमैटोगैमी। तो सोमैटो होता है बॉडी। जब दो बॉडी आपस में मिलकर क्या करेंगी, एक बॉडी को बनाएंगी, और जो वो एक बॉडी बनेगी वो बनेगी हमारी डाइकार्योटिक, मतलब डाइकार्योन, मतलब उसमें दो न्यूक्लियस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो जो सोमैटोगैमी के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो होती है अगैरिकस के अंदर। किसमें होती है, अगैरिकस। क्या इसके अंदर होती है, अगैरिकस के अंदर होती है। किसमें होती है वो, अगैरिकस में। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ द फंजाई। तो हमने सभी कैरेक्टरों को 1 by 1 क्या स्टडी किया है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।